व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत आंसू होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान, किसने ये व्रत को किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुखों का आदि को दूर करने वाला, धनधान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह वर्ष अवसानों पर विजय करने वाला है। विजय करने वाला भक्ति और श्रद्धा से के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल एवं सांझ काल के समय ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म पारण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, समाली में गेहूं का भाव, सानी चावल का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ और भक्षण जो पदार्थ जमा कर भगवान को अर्पण करते हुए तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा स्वयं भोजन करें। नीति आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा से ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय रेवाखंडी प्रथमोध्याय डाले की जाए। सत्यनारायण स्वामी की है जाए। श्री ईश्वर जी बोले, हे ऋषियों, फिर फूल ले ले। हे ऋषियों, जिसने पहले समय ईश्वर को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से विजन हुआ नहीं पृथ्वी घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नहीं थे दुखी हुआ पृथ्वी पर घूमते रहते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। बूढ़े ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो, जिसके कारण से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे होते ही सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को